अस्सलाम वालेकुम। अभी ये आप सामने स्क्रीन में देखेंगे, मैं आपको इस टॉपिक पर बात करने लगा हूँ। उस टॉपिक का नाम है फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इन 2024। यहाँ पर आपको ये 1 से 5 तक के पॉइंट्स दिख रहे हैं। इसमें पहले है कंटेंट मार्केटिंग, ब्रैकेट में साथ में लिखा हुआ है इम्प्लाइड मैसेज। इम्प्लाइड मैसेज का मतलब ये है कि जब आप टेक्स्ट फॉर्मेट में आर्टिकल्स लिखते हैं, ब्लॉग लिखते हैं और उसे साथ में शेयर करते हैं किसी भी ब्रांड के बारे में, उसकी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि कोई भी ब्रांड अपनी आइडेंटिटी, पर्सनलाइजेशन और कैरेक्टर की वजह से बिल्डअप होता है। तो कंटेंट मार्केटिंग का जो फैक्टर है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के हवाले से बहुत अहम है आने वाले साल में। उसके बाद है ऑडियंस रिटेंशन। ऑडियंस रिटेंशन अपने नाम से ही जाहिर हो रहा है कि जब आप किसी ब्रांड के पास जाते हैं तो उसको ऑडियंस से कुछ चाहिए होता है, रिस्पॉन्स, रिएक्शन या आपको इंगेजमेंट अगर समझ आती है तो आप वो भी समझ सकते हैं। जिसमें सबसे पहले ब्रैकेट में दिख रहा है कि इंडस्ट्री और निश मैटर करती है। आप फूड की कैटेगरी में है, साइंस की कैटेगरी में, टेक की कैटेगरी में, किसी भी कैटेगरी में है, तो आपकी कंसिडरेशन ये होनी चाहिए कि आप इंडस्ट्री की पहले निश को समझें, माइक्रो निश को समझें, मैक्रो निश को समझें, और नैनो निश जो होती है वो तो एक सेकेंडरी ऑप्शन होता है, उसको भी कंसिडर किया जा सकता है। जिस तरह फूड में होते हैं, ब्लॉगर्स होते हैं, ट्रैवलर्स होते हैं, अलग अलग जगह के वो शोकेस कर रहे होते हैं, खानों को डिस्कवर कर रहे होते हैं, साइंस में डिस्कवरीज हो रही होती है, फैक्ट एंड फिगर पे बात होती है। इसी तरह टेक में जो होता है, आने वाले साल में फ्यूचर ट्रेंड्स पर बात हो रही होती है। इस तरह करके ऑडियंस रिटेंशन जिसमें अच्छी होती है, तो एक डिजिटल मार्केटर को ये मालूम होना चाहिए कि जब वो किसी ब्रांड के पास जाता है, और ब्रांड को भी पता होना चाहिए कि मेरे पास जो डिजिटल मार्केटिंग आ रहा है, क्या उसको इस टर्म से वाकफियत है कि नहीं है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है फॉलोअर्स स्ट्रेंथ। आप ऐसे इन्फ्लुएंसर के पास जाएं कि जिसकी अपनी इंगेजमेंट हाई हो, हाई एंड इन्फ्लुएंसर हो, जिसकी अपनी ऑडियंस का साइज ह्यूज हो, ना कि कम हो, क्योंकि आपको कॉस्ट इफेक्टिव नहीं पड़ेगा। जब आप किसी इन्फ्लुएंसर के पास जाएंगे अपने ब्रांड को प्रमोट करवाने, तो हो सकता है उसके पास 50,000 लोग फॉलोअर्स तो हों, लेकिन वो आपको कॉस्टली पड़ रहा हो। और कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि किसी इन्फ्लुएंसर के पास अपने 10,000 फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन वो आपको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ रहा होता है। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो जाता है कि 10,000 है वो आपको कॉस्टली पड़ रहे होते हैं, या फिर 50,000 आपको सस्ते पड़ रहे होते हैं। तो ये 4 तरह के केसेस आमतौर पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद कोलेबोरेशन विद इन्फ्लुएंसर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि सम हाउ तीसरे पॉइंट से इंटरकनेक्टेड है, मतलब उसी से रिलेटेड है। उस बात को बढ़ाने वाली बात मैं करने जा रहा हूँ अभी आपके साथ। इसमें ब्रैकेट में आपको दिख रहा है ब्रांड स्पॉन्सरशिप। ब्रांड स्पॉन्सरशिप से मुराद है कि आपकी अपने इन्फ्लुएंसर के साथ जितनी अच्छी कम्युनिकेशन होगी, जितनी अच्छी कनेक्टिविटी होगी, आप उसकी आइडेंटिटी को, उसकी कस्टमाइजेशन, पर्सनलाइजेशन और पर्सनैलिटी को अच्छे से समझकर एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हैं और ब्रांड को बिल्डअप करने में अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इसके बाद सबसे इस वीडियो का सबसे अहम और आखिरी पॉइंट ये है आउटरीच अप्रोच, जो कि मैंने एडिशनल पॉइंट ऐड किया है। वैसे मैंने 4 पॉइंट्स पर बात करनी थी, लेकिन मैं 5 पॉइंट्स बता रहा हूँ। इसमें है हाई प्रायोरिटी क्लाइंट्स। हाई प्रायोरिटी क्लाइंट्स जो होते हैं, उनको हम किस तरह रीच आउट करते हैं। रीच आउट इस तरह करते हैं, ईमेल मार्केटिंग, कॉल, सोशल मीडिया मैसेजेस, प्रमोशन मैसेजेस, क्लाइंट्स, ये सब पार्ट है आउटरीच अप्रोच का। अगर आप इसको कंसीडर करते हैं तो ये बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं आपको ये समझने में कि आप डिजिटल मार्केटर तो हैं, लेकिन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के फैक्टर्स को, जिसमें मैंने ये अभी ऐड किया है पॉइंट, ये भी बहुत हेल्पफुल साबित होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होगी, और इसी तरह की और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ऑन कर लें ताकि ओकेजनल नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। और मेरे वीडियो को अगर जो पसंद आती हैं और आ रही हैं आपको, उसको खसूसन शेयर किया करें ताकि मैं अपने इस जर्नी को कंटिन्यू कर सकूं, बढ़ा सकूं, और आपको इस तरह की अपडेट्स देता रहूं। लाइक और कमेंट को करना आपको मालूम ही है, जरूरी होता है। खुदा हाफिज।